हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के पीएचडी नोटिफिकेशन के फुल अपडेट। तो आइए वीडियो को देखते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन 2024-25 ये नोटिफिकेशन निकला गया हुआ है 4 नवंबर में। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं अभी कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे पीएचडी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, ए स्टेट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, इनवाइट्स एप्लीकेशन। ये स्टेट यूनिवर्सिटी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फेलोशिप भी मिलता है। क्योंकि ये यूटीज का यूनिवर्सिटी है, इसलिए यहाँ पे फेलोशिप भी मिलता है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है आप लोग का कश्मीरी गेट कैंपस, लोधी रोड कैंपस, करमपुरा कैंपस एंड कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया कैंपस में ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। तो यहाँ पे रेगुलर एंड पार्ट टाइम पीएचडी कैंडिडेट के लिए पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म निकाला गया हुआ है। स्कूल है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में पीएचडी मैनेजमेंट में टोटल 7 सीट अवेलेबल है इस बार का। देन स्कूल ऑफ कल्चर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशंस में पीएचडी इन फिल्म स्टडीज में टोटल आप लोग का 1 सीट है। पीएचडी इन लिटरेरी आर्ट में 1 सीट है। पीएचडी इन परफॉर्मेंस स्टडीज में 1 सीट अवेलेबल है। एंड पीएचडी देन स्कूल ऑफ डेवलपमेंट के पीएचडी इन डेवलपमेंट स्टडीज में टोटल 3 सीट्स अवेलेबल है। देन स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज में पीएचडी इन एजुकेशन में टोटल 10 सीट्स अवेलेबल है। देन स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स में पीएचडी इन अर्बन स्टडीज है प्रोग्राम, एंड इसमें टोटल 10 सीट्स अवेलेबल है। देन स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी का प्रोग्राम है पीएचडी इन ह्यूमन इकोलॉजी, इसमें टोटल 10 सीट्स अवेलेबल है। देन ह्यूमन स्टडीज में वुमेन एंड जेंडर स्टडीज आएगा पीएचडी प्रोग्राम में, 1 सीट अवेलेबल है इसमें। देन स्कूल ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट में पीएचडी इन हेरिटेज स्टडीज आएगा, इसमें टोटल 9 सीट्स अवेलेबल है। देन स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज का प्रोग्राम आएगा पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, जिसमें 5 सीट्स अवेलेबल है। पीएचडी इन मैथमेटिक्स आएगा जिसमें 5 सीट्स अवेलेबल है। हिस्ट्री आएगा जिसमें 4 सीट्स है। सोशियोलॉजी आएगा 10 सीट्स अवेलेबल है। देन है स्कूल ऑफ लीगल एंड सोशियो पॉलिटिकल स्टडीज, जिसमें पीएचडी प्रोग्राम आएगा पीएचडी इन लीगल स्टडीज, पीएचडी इन लॉ का प्रोग्राम आएगा, इसमें टोटल 5 सीट्स अवेलेबल है। देन स्कूल ऑफ लेटर्स में पीएचडी इन हिंदी आएगा, इसमें टोटल 6 सीट्स अवेलेबल है। एंड देन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस का प्रोग्राम होगा पीएचडी इन पब्लिक हेल्थ, इसमें टोटल 4 सीट्स अवेलेबल है। तो गाइस यहाँ पे यही प्रोग्राम अवेलेबल है पीएचडी के लिए, अदर प्रोग्राम्स अवेलेबल नहीं है। ये सभी ज्यादातर इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम अवेलेबल है। तो आप लोग अगर मेन डिसिप्लिन से हो, सच एज आप लोग अगर पॉलिटिकल साइंस के हो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोग पीएचडी इन लीगल स्टडीज एंड पीएचडी इन लॉ पे अप्लाई कर सकते हो। लॉ के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके आएगा यहाँ पे। तो अभी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, एंड यहाँ पे दिया गया हुआ है हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा यहाँ पे, आर एक्सेप्टेड थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ये यूनिवर्सिटी वेबसाइट है यहाँ पे। द above numbers of seats are tentative, the seats में increase और decrease भी हो सकता है। ठीक है, the admission process is as per university grants commission। ओके, सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, जैसे कि those who come in the program with an undergraduate degree and masters in law will be awarded a PhD in law, while those who come into the program with an undergraduate and master degree in any other discipline will be awarded a PhD in legal studies। ठीक है, ओके, तो ये जो यहाँ पे ये प्रोग्राम है पीएचडी इन लीगल स्टडीज एंड पीएचडी इन लॉ, तो जिन लोग लॉ बैकग्राउंड से डायरेक्टली आए हुए हैं उन लोगों का पीएचडी इन लॉ होगा, उन लोगों का टाइटल आएगा पीएचडी इन लॉ के जैसे कि। और जो लोग अदर डिसिप्लिन से आएगा, जैसे पॉलिटिकल साइंस से भी आ सकता है, सोशियोलॉजी या फिर अदर डिसिप्लिन से जो लोग आएगा उन लोगों का जाएगा पीएचडी इन लीगल स्टडीज करके आएगा। ठीक है, यहाँ पे यही नोट दिया गया हुआ है। देन number of seats are subject to change and may increase or decrease. Reservation norms as applicable will be applied as per university provisions and will be notified in due course on the university website। तो आप लोगों को वेबसाइट रेगुलरली विजिट करना है। तो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 26 नवंबर में लास्ट डेट है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अप्लाई करना है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो चुके हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं थोड़ा सा। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड 1 ईयर और 2 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम और a 2 ईयर और 4 years
मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 3 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम और क्वालिफिकेशंस डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टू द मास्टर डिग्री। आप लोगों को 55% मार्क्स होना जरूरी है इसमें, ठीक है। तो 5% रिलैक्सेशन हो जाएगा जिन लोगों के पास रिजर्वेशन कैटेगरीज है। यहाँ पे दिया गया हुआ है कौन कौन से रिजर्वेशन कैटेगरीज यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। SC ST OBC नॉन क्रीमी ओनली, देन डिफरेंटली एबल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यहाँ पे अवेलेबल होगा। और जिन लोग 4 ईयर बैचलर्स डिग्री करके आए हुए हैं उन लोगों को 75% मार्क्स होना जरूरी है, ठीक है। 5% यहाँ पर भी रिलैक्सेशन है SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर एंड डिफरेंटली एबल एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दिया गया हुआ है कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एमफिल प्रोग्राम विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर ए लॉ इन इच होम कंट्री और एनी अदर टेरिटरी। आप लोग अगर बाहर से भी फॉरेन कंट्री से भी करके आए हुए हो एमफिल डिग्री तो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर भी 5% रिलैक्सेशन होगा SC ST OBC EWS एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है, फॉर द लिस्ट ऑफ रिलेवेंट डिसिप्लिन एंड प्रोग्राम एंड UGC CSIR नेट सब्जेक्ट्स प्लीज रेफर टू द लिस्ट ऑफ मैपिंग PhD प्रोग्राम विद UGC CSIR सब्जेक्ट कोड। आप लोगों को यहाँ पे सब्जेक्ट कोड के हिसाब से करना पड़ेगा। देन प्रोसीड्यूर देख लेते हैं। एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेड होगा। Okay, admission to the PhD program will be carried out as per the guideline mentioned in the admission PhD admission 2024-25। यहाँ पे ये prospectus है, ठीक है। Applicants are required to submit an original research proposal। आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने टाइम ही एक research proposal यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, ओके। एंड देन यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी दिया गया हुआ है। एप्लीकेशन फीस स्ट्रक्चर कैटेगरी 1 में यू आर अनरिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व एंड OBC NCM का 850 एंड बाकी कैटेगरीज का 450 होगा एप्लीकेशन फीस, ओके। एंड देन यहाँ पे प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर दिया गया हुआ है, वो तो आप लोग का एडमिशन होने के टाइम ये है। तो यहाँ पे दिया गया हुआ है फर्स्ट सेमिस्टर में कितना आएगा, पर सेमिस्टर कितना करके पड़ेगा, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का कितना आएगा एंड अदर प्रोग्राम्स के कितना पड़ेगा। देन हाँ यही है यहाँ पे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर प्रोग्राम में कितना करके आएगा फीस, तो यही है। तो देख लेते हैं UGC CSIR नेट सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे दिया गया हुआ है। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में आएगा PhD इन मैनेजमेंट, जहाँ पे यहाँ पे सीट्स निकाला गया हुआ है। एंड स्कूल ऑफ कल्चर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन में UGC CSIR नेट का सब्जेक्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। PhD इन लिटरेरी आर्ट, PhD इन फिल्म स्टडीज, परफॉर्मेंस स्टडीज यह है। देन स्कूल ऑफ डेवलपमेंट का सब्जेक्ट सच एज PhD इन डेवलपमेंट स्टडीज। तो यहाँ पे क्या क्या मतलब UGC CSIR नेट सब्जेक्ट्स क्या क्या है यहाँ पे ये दिया गया हुआ है। फिल्म स्टडीज का कौन कौन सी मतलब कौन कौन सी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं PhD इन फिल्म स्टडीज में दिया गया हुआ है, मतलब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन दिया गया हुआ है, ठीक है। तो इंग्लिश, मास कम्युनिकेशन एंड वुमेन स्टडीज के लोग यहाँ पे फिल्म स्टडीज पे अप्लाई कर सकते हैं, ओके। PhD इन डेवलपमेंट स्टडीज में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के लोग, ओके। एजुकेशन में PhD इन अर्बन स्टडीज के यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया हुआ है सभी। देन PhD इन ह्यूमन इकोलॉजी का भी है, वुमेन स्टडीज, वुमेन एंड जेंडर स्टडीज का वुमेन स्टडीज के लोग, इंग्लिश, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंसेस के लोग अप्लाई कर सकते हैं। PhD इन हेरिटेज स्टडीज में इन लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन लोग का आर्कियोलॉजी में मास्टर्स है, हिस्ट्री में मास्टर्स है, म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन, देन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट जिन लोग का इन सब्जेक्ट में मास्टर्स है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लोग इकोनॉमिक्स का ही होगा, मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल साइंसेस, हिस्ट्री का हिस्ट्री, सोशियोलॉजी का सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के लोग, PhD इन लीगल स्टडीज एंड PhD इन लॉ में लॉ, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी में हिंदी का ही आएगा, पब्लिक हेल्थ में ये सब सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो गाइस यही तक था आज का वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, बाय बाय।